हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार लेके आ गई हूँ संडे स्पेशल सेशन। और आपको पता है कि संडे स्पेशल सेशन में होता है आपको टॉपिक वाइज। तो आज आपका टॉपिक क्या है? आज आपका है टॉपिक अम्ल क्षार लवण, यानी कि एसिड बेस और साल्ट। यही आज आपका टॉपिक है केमिस्ट्री का। आज आपका टॉपिक है अम्ल क्षार लवण। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज का टॉपिक की ओर, अम्ल क्षार लवण। पहले तो जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार लवण में। तो सबसे पहले ये तीनों का क्या जानेंगे? परिभाषा, जो कि कथन के रूप में पूछ दिया जाता है। तो अम्ल क्षार और किसका? लवण। अम्ल क्षार और लवण का परिचय, जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहता है। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न दिख जाते हैं। तो अम्ल क्षार और लवण का परिचय पहले जानेंगे, उसके बाद अम्ल क्षार लवण का गुण जानेंगे। अम्ल क्षार और क्या कहता है लवण का गुण जानेंगे, और क्या जानेंगे। इसके बाद फिर जानेंगे इसका स्रोत, यानी कि स्रोत के बारे में जानेंगे। स्रोत के बाद जानेंगे इसका उपयोग, अम्ल क्षार लवण का क्या उपयोग है। और उस सबसे लास्ट में जानेंगे पीएच स्केल के बारे में और पीएच मान के बारे में। तो इतना सारा चीज आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अम्ल क्षार लवण परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले अम्ल से शुरुआत करते हैं। अम्ल यानी कि एसिड से, और इसमें क्या प्रश्न बनता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ही क्या बन जाता है अम्ल क्षार लवण में? 2 वैज्ञानिक है जिसके अनुसार इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दिया था अम्ल का। तो सबसे पहला नाम आता है ब्रोस्टेड लॉरी। कौन लॉरी? तो ब्रोस्टेड लॉरी। और ऐसे आपको एसटीईटी के एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। तो पूछ लिया जाता है कि ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल का क्या परिभाषा था। तो जो ब्रोस्टेड लॉरी, उसके अनुसार अम्ल का परिभाषा था कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। क्या प्रदान करने की क्षमता होती है? तो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। ये इसके अनुसार है, ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार। और यही आपसे पूछा भी जाता है, तो इस कथन को आपको ध्यान में रखना होगा। उसी तरह एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम पूछ लिया जाता है। ये तो हो गया आपका ब्रोस्टेड लॉरी। एक और इसका नाम आता है किसका? तो आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का क्या परिभाषा है ये जान लेते हैं। तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो कि क्या करता है? जल में घुलकर। किस में घुलकर? तो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। ये किसके अकॉर्डिंग है परिभाषा अम्ल का? तो ये हो जाता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों को जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, आर्हेनियस और ब्रोस्टेड लॉरी का। अब जानते हैं अम्ल का हम परिभाषा जान गए। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन और क्या कर सकते हैं क्या कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति पूछ लिया जाता है। तो जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति वो किस लैटिन भाषा के, किस भाषा के? तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एसिडस शब्द से हुई है। किससे? एसिडस। चूंकि अम्ल का इंग्लिश क्या होता है? एसिड। तो ये किससे हुई है? एसिडस शब्द से, एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है?
जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो आपको पता होगा कि अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा। तो चूंकि ये एसिड शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ ही होता है क्या? खट्टा। चलिए, अब अम्ल का हम परिभाषा जान गए दो वैज्ञानिक के अनुसार, फिर ये जान गए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब जानते हैं इसका गुण। किसका गुण? तो अम्ल का गुण। कि अम्ल का गुण से क्या क्या पॉइंट पूछ दिया जा सकता है। तो अगर आप बेसिक से पढ़े रहिएगा तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला गुण, यह क्या करता है अम्ल? यह क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को, किसको? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये सबसे पहला गुण इसका हो गया। किसका? तो अम्ल का। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका अगर आपको ट्रिक से ध्यान रखना है तो इधर ट्रिक साइड में लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या रख सकते हैं? अनीला। अनीला। ठीक। तो अ से हो गया आपका अम्ल, नी से हो गया नीला और ल से हो गया लाल, यानी कि अम्ल है जो क्या कर देता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता। तो ये बस इसको ट्रिकी ध्यान रख सकते हैं। वही दूसरी बात करें इसका गुण का, अम्ल का, तो दूसरा गुण क्या हो जाता है? यह स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? यह स्वाद में खट्टा होता है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं कि स्वाद में खट्टा क्या होता है? तो अम्ल। ठीक। और इसका बात कर ले, किसका गुण क्या? तो विद्युत का सुचालक होता है। कौन? तो अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। कई बार आपको कथन सत्य असत्य के रूप में ऐसा प्रश्न दे देगा और पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न जो भी बनते हैं इससे। तो हो सके आपको सत्य असत्य में दे दे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या क्या गुण है, तभी तो आप वहाँ पे अलग कर पाइएगा। और अगर बात कर ले अम्ल का गुण का, तो क्या होता है? अम्ल का जो पीएच मान होता है, जिसकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे इस सेशन में, फिलहाल जान लीजिए कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। किसका मान? अम्ल का पीएच मान। ठीक। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं इसमें और क्या जान सकते हैं। अम्ल का गुण जान गए। अब आइए इसके बाद क्या बोले, आपको क्या पढ़ना है? इसका उपयोग। उपयोग से पहले चलिए अम्ल का स्रोत जान लेते हैं। अम्ल एवं उसके स्रोत। और ये सब सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ऐसे टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है, प्लस इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाता है। तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल से जुड़िए। आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जो भी तैयारी करते हैं आपके दोस्त भाई बहन, उनको शेयर किया कीजिए लिंक। तो आइए जानते हैं अम्ल और एवं उसका स्रोत के बारे में। तो स्रोत के बारे में सबसे पहले जो पूछ लिया जाता है, एसिटिक अम्ल, जो कि एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल जो है वो किसका स्रोत है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो जो एसिटिक अम्ल है ये किसका स्रोत है? तो सिरका का। किसका? सिरका का। या फिर पूछ देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। उसके बाद आते हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है उसके बारे में, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। और ये इसका स्रोत क्या है, किस में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल? तो खट्टा दूध में, या फिर दूध भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अम्ल का स्रोत है तो खट्टा, सिरका भी खट्टा, तो खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। वही और किसका बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है इसका स्रोत? तो नींबू में। किस में? नींबू कहिए या फिर संतरा, ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो गया आपका सिट्रिक अम्ल। और ये तीनों एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, इसलिए इस पे स्टार मार्क कर दिए। बाकी और कुछ अम्लों के बारे में जानते हैं, उसका स्रोत। तो स्रोत में एक याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना नोट्स तैयार करते जाइए, चाहे वो आपका टॉपिक वाइज सेशन हो या फिर प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोग अपना नोट्स खुद तैयार करते जाइए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मनुष्य के उदर में, ठीक, यानी कि ये आपका हो गया। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा अम्ल जानते हैं? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बेंजोइक अम्ल। तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो बेंजोइक अम्ल किसमें? हरा घास पत्ता में। हरी घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। वहीं और क्या जानते हैं? मैलिक अम्ल। कौन अम्ल? तो मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल किसका स्रोत है? तो सेव का। मैलिक अम्ल का स्रोत क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। वही बात कर ले टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो टार्टरिक अम्ल। ये सब चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो टार्टरिक अम्ल में किस किस में होगा? अंगूर हो गया, इमली हो गया, या फिर बेकिंग पाउडर। ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सब में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल, ठीक। और कौन सा अम्ल की जान पूछा जाता है? एक और स्टार मार्क करिएगा, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सोडा वाटर में। सोडा वाटर यानी कि जैसे कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, तो वो सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। वही बात कर ले ब्यूटायरिक अम्ल का। किसका? तो ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल। तो ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपका मक्खन में। लेकिन दूध पूछेगा तब क्या हो जाएगा? लैक्टिक। आगे बढ़ते हैं ब्यूटायरिक अम्ल के बाद। और ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिए तो पता चल जाएगा। वही बात कर ले, और कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पूछा जाता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है? टैनिक अम्ल तो चाय में। ग्लूमेटिक अम्ल। ग्लूमेटिक अम्ल, तो ग्लूमेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है गेहूं में। किसमें? तो गेहूं में। और क्या रह गया? जो मेन है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो एसिटिक अम्ल जान गए, लैक्टिक जान गए, सिट्रिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, बेंजोइक, मैलिक, टार्टरिक। हाँ, एक जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो ज्यादा बार पूछा गया उसको हम स्टार मार्क कर दिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपका टमाटर में पाया जाता है। किस में? टमाटर में। तो ये सब सारी चीजों को आपको अम्ल का स्रोत को क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। एक और याद आया, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल किस में? तो ये चींटी का डंक में। चींटी या फिर मधुमक्खी, चींटी कहिए या फिर मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है क्या? फॉर्मिक अम्ल। हो गया। तो ये सब देखिए इम्पोर्टेंट अम्ल है। और ये तो यहाँ पर अब जानते हैं, अम्ल का स्रोत जान गए। अब बढ़ते हैं इसका उपयोग पे। क्योंकि अब ये सब जो अम्ल आया है तो इसका उपयोग भी तो जानना जरूरी है कि उपयोग में क्या क्या उपयोग है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया जाता है और उसको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है। तो देखिए हम लोग का उपयोग में जानते हैं, सबसे ज्यादा बार जो पूछा गया है उपयोग जिसका, बेंजोइक अम्ल का, जो कि किस में पाया जाता है? अभी बताएं, हरी घास पत्ता में पाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का अगर उपयोग आपसे पूछ ले तो ये किस में हो जाएगा? खाद्य का परिरक्षण में। किसमें? खाद्य के परिरक्षण में।
प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा करिए, आप लोग बनाया कीजिए, उसमें आपको ये सब सारे प्रश्न मिलेंगे, ना कि आपको ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। तो अम्ल का उपयोग में सबसे पहले जाने बेंजोइक अम्ल, जिसका उपयोग क्या होता है, खाद्य के परिरक्षण में। वही बात कर ले एसिटिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है, अभी बताएं आपको कि सिरका में पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है एसिटिक अम्ल का, तो अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने में। अचार खाते हैं ना आप लोगों को, बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है अचार, खट्टा खट्टा। तो अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने में। अभी हम अम्ल के बारे में जान रहे हैं बारी बारी से, फिर हम क्षार का जानेंगे, फिर लवण का भी जानेंगे। तो अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल। वही बात कर ले आगे किसका, टार्टरिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है, अभी बताएं आपको, अंगूर में, इमली में, इस सब में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो इसका बेकिंग पाउडर निर्माण में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। ठीक, वही आगे अगर बढ़ते हैं तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू संतरा में। और इसका क्या उपयोग है, तो चमकदार नमक बनाने में। देखते हैं नमक कितना लाइट करता है, तो चमकदार नमक बनाने में किसका उपयोग होता है, सिट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। वहीं बात कर ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मनुष्य के उदर में पाया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका उपयोग जो होता है वो होता है औषधि निर्माण में। किसमें, औषधि निर्माण में। ठीक, चलिए आप जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल। और ये सब सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, और एक बार नहीं बार बार रिपीट हुआ है आपको किसी न किसी एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिहार टीचर का एग्जाम दीजिए उसी में आपको पूछेगा, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो सबका सेम होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का बात कर ले इसका उपयोग, तो फोटोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी में। और ये पाया किस में जाता है, टमाटर में, बताएं आपको। फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, या फिर कपड़ा का दाग धब्बा हटाने में। कपड़ा का दाग धब्बा हटाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। विश्वास कीजिए जो चीज़ आप कहीं पेड बैच में पढ़िएगा वो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, और आपको सेशन इसका प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। बाकी कंटेंट की चिंता आप लोग नहीं कीजिए, जितना हो सकता है हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑक्जेलिक अम्ल का जान गए, ठीक। और जो मेन पूछा गया है एग्जाम में वो तो हम जान ही गए, अब कोई बचा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आइए इतना चीज़ जाने हम किस में, अम्ल में, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जिससे बनते हैं। तो सबसे पहले अम्ल को एक बार हम लोग रिकॉल करते चलते हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अम्ल का परिभाषा हम लोग जान गए 2 वैज्ञानिकों के अनुसार, फिर उसकी उत्पत्ति जाने, अम्ल का क्या क्या गुण है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो अम्ल का गुण जाने। फिर अम्ल और उसका हम लोग स्रोत भी जान गए कि किसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि मेन जाने। उसके बाद अम्लों का उपयोग हम लोग जान गए कि किस अम्ल का उपयोग किस चीज़ का बनाने में है या किस चीज़ में उपयोग होता है। अब अम्ल का हम लोग परिभाषा, गुण, उपयोग, स्रोत सब जान लिए। अब बढ़ते हैं क्षार की ओर। मेनली आपको सबसे ज़्यादा अम्ल से ही प्रश्न आते हैं, तो इसको आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा, सबसे ज़्यादा अम्ल से पूछा जाता है। फिर भी क्षार और लवण को भी छोड़ना नहीं है, क्षार और लवण का भी जान लेना है। बात आ गई अब जब क्षार की, तो क्षार का क्या परिभाषा है, क्षार का परिभाषा है कि क्षार वह रासायनिक पदार्थ है, क्षार या फिर बेस कह लीजिए, क्षार वह रासायनिक पदार्थ है, क्षार वह रासायनिक पदार्थ है
जो जल में घुलकर, जो क्या करता है, जल में घुलकर OH- मुक्त करता है। OH- का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल, शॉर्ट में यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, मुक्त करता है। और अम्ल में क्या था कि जल में घुलकर क्या करता था, वो H+ आयन मुक्त करता था। और क्षार क्या है, OH- मुक्त करता है। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा क्षार का परिभाषा में। ठीक, चलिए अब इसका क्षार का हम लोग परिभाषा जान गए मेनली। अब इसका बात कर लेंगे अगर गुण का, तो गुण का देखते हैं, क्षार का गुण में क्या क्या जान सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला गुण कि नीले लिटमस पेपर को, सॉरी नीले नहीं, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है, अभी आपको बता चुके हैं। वहीं अगर पूछ लेगा कि क्षार क्या करता है, तो क्षार है जो क्या करता है, क्षार सही से लिख देते हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को, किसको, जस्ट उसका अपोजिट अम्ल का, तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। अम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता था, और ये क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगर इसका भी ट्रिक में ध्यान में रख सकते हैं, जैसे अम्ल का ट्रिक ध्यान में रखे ना, क्या था, अनीला, इसी तरह इसका ध्यान रख सकते हैं, छलनी। तो क्षार हो गया और ये लाल हो गया और ये नीला हो गया, इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। 3 अक्षर ही तो है, 3 शब्द ही है, तो इसको ध्यान में आसानी से रख ले सकते हैं। वही बात करेगा अगर क्षार का, तो क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और अम्ल क्या होता है स्वाद में, तो खट्टा होता है। उसी तरह वहाँ जाने हम लोग क्या, कि जो अम्ल का pH मान है वो 7 से कम होता है, लेकिन जब बात क्षार की आती है तो क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। pH मान 7 से अधिक होता है। pH मान की चर्चा हम आगे करेंगे, तो घबराना नहीं है कि उसको छोड़ के नहीं निकल जाएंगे, हमें याद है कि क्या क्या पढ़ाना है आप लोगों को। तो क्षार का pH मान है जो 7 से अधिक होता है। तो ये हम जाने क्षार का परिभाषा, क्षार का गुण। और अब जानते हैं क्षार का उपयोग, जो कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जानेंगे। तो क्षार का उपयोग, चूँकि अगर आप 1 लाइनर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो आंसर क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है वो आपको ज़रूर बताया जा रहा है। तो क्षार का उपयोग अगर बात कर ले, तो सबसे पहला इसमें ध्यान रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और इसका उपयोग पूछ लिया जाता है। इसका अगर सूत्र पूछ ले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NaOH इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। कभी कभी आपको सूत्र भी पूछ लिया जाता है। हाँ, इसका एक और नाम भी याद रख सकते हैं, क्या, इसको क्या बोला जाता है, तो कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। तो NaOH कहे या कास्टिक सोडा कहे या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहे, सब बात एक ही है और ये सब क्षार हैं। और इसका उपयोग की अगर बात कर ले कि इसका उपयोग क्या हो जाएगा, तो उपयोग क्या हो जाएगा, अपमार्जक, अपमार्जक हो गया साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में। और क्या, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, ये सब में किसका उपयोग होता है, किस क्षार का उपयोग होता है,
तो जो उपयोग होता है कास्टिक सोडा का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, उसी तरह एक और पूछ लिया जाता है क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। इस क्षार का क्या उपयोग है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसका अगर सूत्र पूछ दे तो क्या हो जाएगा, CaO। और ये मोस्ट रिपीटेड पूछा हुआ है, जिसको CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनबुझा चूना। ठीक, और इस क्षार का क्या उपयोग है ये पूछ लिया जाता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस क्षार का कीटाणुनाशक के रूप में। और क्या कहता है, अगर उच्च श्रेणी का इस्पात बनाना हो, क्या बनाना हो, इस्पात बनाना, तो उच्च श्रेणी का इस्पात बनाने में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्षार का ही उपयोग होता है। तो आप लोग को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, छोटा छोटा पॉइंट ही है, नोट डाउन करते करते आधा चीज़ आपको याद हो जाएगा, बाकी तो रिवीजन करने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो ही जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्षार की ओर, जानते हैं उससे क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन सा क्षार से, एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाता है, MgO। MgO हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। वहीं बात कर दें इसका उपयोग का, तो पेयजल का उपचार में, किसमें, पीने वाले पानी का उपचार में किस क्षार का प्रयोग होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही जब कह देगा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड था तब तो जाने कि पेयजल का उपचार में यूज होगा, लेकिन वही रहेगा मैग्नीशियम, कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, MgOH2। ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। वही इसका उपयोग पूछ ले इस क्षार का, तो अपशिष्ट जल के पर, वो देखिए पीने वाला पानी, लेकिन ये कौन सा जल, अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल के उपचार में। तो अंतर है ना दोनों में। ठीक, तो ये कुछ क्षार इम्पोर्टेंट है जिसका उपयोग पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्षार का परिभाषा जान गए, गुण जान गए, उपयोग जान गए। और हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट, अगर आप एग्जाम में जो बार बार क्षार आया है तो ध्यान आ रहा है, तो आप लोग को नोट डाउन करवा देते हैं कि क्या पूछ लिया जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्षार आया तो क्षारकता तो ध्यान में आ गया कि मिट्टी की क्षारकता को, ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए, किसके लिए, घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग जो करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र क्या हो जाता है, CuSO4 हाफ 2H2। ये इसका सूत्र होता है और इसी का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मिट्टी को क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आपको एकदम छोटा छोटा पॉइंट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए कि अगर दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए, मतलब चाहते हैं कि दूध ज़्यादा
मतलब देर तक ना फटे, तो दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए, किसके लिए, रोकने के लिए बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा, चूँकि एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, तो अम्ल जान गए, क्षार जान गए, क्षार का सारा चीज़ जान गए। अब लवण में कुछ ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, लेकिन तीनों साथ आता है, इसलिए आपको यहाँ उसका भी बता दिया जाएगा कि लवण से क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा अम्ल से पूछा जाता है। तो लवण का जब बात आता है तो क्या कह सकते हैं, लवण जो है इसका डायरेक्ट गुण जान लीजिए। लवण क्या है, प्रायः ठोस होता है। दूसरा कलर से लिख देते हैं, प्रायः क्या होता है, लवण जो होता है प्रायः ठोस होता है। अम्ल और क्षार मिल गया तो लवण बन जाता है, तो प्रायः क्या होता है, ठोस होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक किसका, लवण का, जो कि क्या हो जाएगा, एसिड बेस साल्ट। ठीक, तो साल्ट यानी कि नमक भी कह सकते हैं। तो इसका क्या होता है, क्वथनांक और क्या, गलनांक। क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, जो क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। वही बात कर ले, लवण उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, चूंकि इसका पीएच मान 7 होता है, तो उदासीन हो जाएगा 7। वो आगे हम आपको बता देंगे, समझा देंगे कि लवण क्या होता है, उदासीन होता है। लवण जो होता है जल में घुलनशील भी होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक, और क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कौन, तो लवण विद्युत का सुचालक होता है। इतना इसका गुण है, किसका, लवण का। तो अम्ल क्षार का तो हम लोग जान ही गए थे, और अब लवण का जान रहे हैं कि क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये सब पॉइंट है लवण में, जिसको आप लोग को नोट डाउन करना है और ध्यान में भी रख लेना है। वही बात कर ले, लवण का नाम में क्या क्या याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो कि कुछ पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपको सोडियम क्लोराइड का नाम याद रख सकते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड हो गया, जिसका जानते हैं सोडियम क्लोराइड का अगर पूछेगा कि मतलब नाम क्या होता है, साधारण नाम, तो साधारण नमक। और नमक का इस्तेमाल कहाँ होता है, भोजन में स्वाद के रूप में, तो साधारण नमक। तो ये क्या हो गया, लवण हो गया ना, पहले ही बोले साल्ट यानी कि लवण, तो लवण यानी कि नमक। तो सोडियम क्लोराइड है जो साधारण नमक, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl। तो यहाँ पर ये नाम साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा, और ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा, और ये आता किसके अंतर्गत है, तो लवण का। वहीं अगर बात कर ले और किसका, तो Na2CO3, ये किसका सूत्र है, जो कि लवण के रूप में आता है, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। धोवन सोडा जिसको भी बोल सकते हैं, कौन सोडा, धोवन सोडा। ठीक, वही आगे बढ़ते हैं, कौन सा जानते हैं, NaHCO3, इसको कौन सा ये क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सब लवण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो ये तीनों को बस ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तीनों का सूत्र और नाम पूछ लिया जाता है कि सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा। सोडियम, ये धोवन सोडा हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, जिसका हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने में क्या करते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए अब आप देख लेते हैं कि क्या क्या आज आपका कंप्लीट हो चुका है अभी तक। तो शुरू से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अम्ल जान गए हम लोग, परिभाषा जाना है उसका। फिर अम्ल का गुण हम लोग बारी बारी से जाने। फिर अम्ल और उसका स्रोत जान गए। फिर क्या कहता है, अम्ल का उपयोग जाने हम लोग। फिर क्षार आपको बताया गया, परिभाषा बताया गया, गुण बताया गया, क्षार का उपयोग बताया गया। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट को नोट डाउन करवा रहा है। फिर लवण की बात आई तो लवण का गुण भी जान गए, लवण में क्या क्या पूछा जाता है वो भी जान गए। अब आपसे क्या बोला गया था कि सबसे लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पीएच स्केल, पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, बात करते हैं पीएच स्केल की। सबसे पहले पीएच स्केल, और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको हर इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ही कलेक्शन लाया जाता है, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो आपको टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज में भी आपको मेन पॉइंट चुन चुन के कराया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और जो भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए, सारा क्लास कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ सेशन से संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। चलिए अब लास्ट हम देखते हैं पीएच स्केल। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हो जाता है ये भी पूछ दिया जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही स्केल की अगर बात कर ले तो देख लीजिए स्केल के रूप में क्या कह सकते हैं, जैसे कि इस तरह से कर लीजिए, आपको समझने में आसानी होगा। स्केल की बात आई है तो स्केल अम्ल का, अम्ल क्षार लवण को तीनों को इस स्केल पे रखना है। तो जब बात आएगी किसकी, अम्ल की, किसकी, अम्ल की बात आएगी, फिर आ गया है आप क्या आ जाएगा, क्षार का बात आ जाएगा, अम्ल क्षार, और बीच में किसको रख लीजिए, लवण को, लवण को। ठीक, तो पीएच स्केल में क्या होता है कि जो अम्ल है पीएच स्केल का, तो वो 7 से कम होता है। क्या होता है, तो 7 से जब कम होगा तो ऐसे लिख ले सकते हैं यहाँ पर, जब 7 से कम होगा तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अम्ल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, वही बात अगर क्षार की कर ले तो क्षार में क्या होगा, क्षार में हो जाएगा आपका 7 से अधिक। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक पीएच स्केल पे जिसका हो जाता है वो क्या है, क्षार हो जाएगा। वहीं लवण की बात कर ले तो ये आपको बताएं कि क्या होता है, उदासीन होता है। तो चूंकि इसका पीएच मान बीच में 7 ही होता है, ये इसलिए ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक, तो ये था पीएच स्केल। तो इसका जान गए कि फुल फॉर्म क्या होता है, और ये 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, और 7 रहेगा तो क्या होगा, अम्ल क्षार और लवण। अब पीएच स्केल जान गए। आप जानते हैं पीएच मान, जिसका कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका कितना पीएच मान वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले किसका जान लेते हैं, नींबू का, जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो जब पूछे कि नींबू का पीएच मान कितना होता है तो 2.2, कितना, 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। वही बात कर ले सिरका का, चूँकि ये सब सारी चीज़ें क्या है, अम्ल का ही स्रोत है, तो आपको पीएच मान भी उसी का पूछा जाता है। तो सिरका की बात आएगी तो 2.4, नींबू से आगे बढ़िए तो सिरका 2.2 था, इसका 2 गुना 2.4 हो गया।
फिर नींबू सिरका को मिलाइए और क्या कर दीजिए, शराब बनाइए। बनाना नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो 2.4 हो गया सिरका। अब शराब पीना तो 2.8 हो जाता है इसका पीएच मान। अब पीएच मान हो गया, नींबू भी पी लिए, सिरका भी हो गया, शराब भी हो गया, और क्या, जब ये सारा चीज हो जाएगा तो फिर निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, मूत्र। तो मूत्र का जो पीएच मान क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधी 6 हो गया। वही बात कर ले अगर दूध की, जो कि पूछा भी गया है काफी बार कि दूध का पीएच वैल्यू, तो 6.4 हो जाता है आपका किसका, दूध का वैल्यू। दूध के बाद आ जाइए लार का, पूछ लिया जाता है किसका, लार का। तो लार का क्या हो जाता है पीएच मान, 6.5, पीएच वैल्यू हो गया 6.5। वही या फिर आपसे रक्त का पूछ ले या फिर आंसू का, ये दोनों का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है रक्त और आंसू का पीएच मान, ये दोनों का सेम होता है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, और किसका पूछ लिया जाता है, समुद्री जल का, समुद्री जल का, समुद्री जल का कितना होता है, तो 8.4। 7.4 किसका, रक्त और आंसू का। एकदम रक्त और आंसू से क्या कर दीजिए, समुद्र को भर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 8.4 हो गया। वही बात करें सिर्फ जल का, तो जल क्या होता है, उदासीन होता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और पीएच वैल्यू 7। तो ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि जल का पीएच मान क्या होता है, और ऑप्शन में 7 भी था और उदासीन भी था। तो लोग पूरा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, ऑप्शन देखे भी नहीं एक से अधिक वाला, डायरेक्ट 7 क्लिक करके चले आए, जो कि हो गया गलत। तो उसमें मारना क्या था, क्योंकि जल तो उदासीन भी होता है, 7 भी होता है इसका पीएच मान, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता कि ये दोनों होगा, एक से अधिक होगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट में ही क्या करना है, गलती नहीं करना है। वही बात कर ले सोडा युक्त पेय पदार्थ का, या सोडा वाटर का कह लीजिए, कि सोडा युक्त पेय का कितना पीएच मान हो जाता है, तब हो जाता है 9.2। क्या हो जाएगा, 9.2। एक अमोनिया का पूछ लिया जाता है कि अमोनिया का पीएच मान क्या हो जाता है, तब हो जाता है 11.6। तो ये सब पीएच वैल्यू है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। सबसे ज़्यादा सिरका और नींबू का पूछा हुआ है, फिर उसके बाद दूध का, और उसके बाद रक्त और आंसू का। तो ये सब को इग्नोर नहीं करना है। और हाँ, आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन जरूर करते चलिए, क्योंकि आपका इससे बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो किसी भी एग्जाम में आप जाके बैठिए, आपको अम्ल स्रोत, अम्ल क्षार लवण से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बार बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ उसमें भी प्रश्न आया था। तो ऐसे टॉपिक को क्लियर रखा कीजिए। चलिए, तो आज के लिए ये टॉपिक होता है आपका समाप्त। जब संडे स्पेशल रहेगा फिर आपको किसी और विषय का टॉपिक वाइज लाया जाएगा, और बाकी आप लोग का जो रेगुलर सेशन चल रहा है उससे जुड़े रहिए। तो जो हमारा अम्ल क्षार लवण तो खत्म हुआ, इसमें सारी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।